मिश्रा था तब भी नहीं आ पाए। अच्छा मुड़ने वाला नहीं था ना? आपके पास में तो आपकी आपके पास में ग्रांट लेने आया थे जब आप पर्यटन मंत्री जो तुम्हारे पास आपके कारण ही मैंने उन भैया को वीडियो दिखाओ कि भैया ऐसे में आप जो आपके पास सेम लीव्स हो वो दे दो, वो जो भी हो फिर। मैं इवेंट के बीच में हूँ, चलो रुको बता रही हूँ। हाँ उसको कोई लेना देना नहीं, कोई बता दिया। फालतू से आपके साथ में नर्मदा परिक्रमा करते हैं चलो बिटिया हाँ कुछ दिखाई देती है। वेरी काइंड ये अभी हाँ मुझे हिंदे मुझे बोला वॉलंटियर नेम क्या है आपका? और फिर सिग्नेचर यहाँ पे किसका, उनने किसका किया था? सर ने टाइटल्स में अपना किया था। वो साइन लेकर आए थे बुक्स। हाँ चलो ये आप उनको दिखा देना, ये साइन बोलना अभी वो आई नहीं है, जैसे ही वो आएंगे हम आपको दे देंगे, देना दे देंगे। हाँ संजू, हाँ देखा मैंने, जो रेड रोजेस लिए हो ना, पिंक नहीं है क्या उसमें? पिंक या वाइट? वाइट, पिंक या वाइट? वाइट तो तीन, येलो। सुनो सुनो सुनो, सनफ्लावर का जो डंडी रहता है ना वो उसमें नहीं घुसता, तो सनफ्लावर की डंडी के लिए तुमको झाड़ू का जो स्टिक होता है ना उससे घुसाना पड़ेगा उसको स्टिक करके। वो तो चलो बात का बात है। क्या बोलते हैं, रेड रोजेस तीन चार और हैं, बोलना जो खिले हों, जो जिनका मुंह खुला हो वो लेना। हाँ और जो लीव्स हैं उनसे बोलो लीव्स बड़ी, उनसे बोलो लीव्स जो आप बुके में लगाते हो बड़ी वाली वो चाहिए। हाँ भेजी तो है तुमने, वो भी चलेंगी, वो ज़्यादा ले लेना थोड़ी सी। हाँ ये लीव्स जो है लीव्स ज़्यादा ले लेना। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ फ़ोन पे। अरे ये तो सनफ्लावर है, ये रोज़ थोड़ी ना है। पत्तियाँ तो ऐसे थोक में ले लेना, जिनकी डंडी ना हो ना तो भी पत्तियाँ चलेंगी, और हम उनको डंडियों में लगा के स्टिक करके और फिर उसमें लगा देंगे। समझ गए क्या बोल रहे हैं? डंडी झाड़ू होती है, झाड़ू घर पे, सीख झाड़ू, सीख झाड़ू की सीख मम्मी को समझा दूँगी तो दे दूँगी। अरे मम्मी घर पे अपनी सीख झाड़ू है ना, हाँ तो बस वो सीख निकाल निकाल के दो तीन दे देना। मतलब अभी पत्तियाँ ले लो, हाँ अच्छे से पत्तियाँ ले लो। सनफ्लावर हो गया, दो तीन और फ्लावर्स ले लो, हो जाएगा। तीन तीन और फ्लावर्स ले लो। हाँ ठीक ठीक है, अब मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। हाँ हाँ
bottles of water. मैं वो लेकर आऊँ केटरेट दो दो तो अभी रख ही दो आप
एक अलग साइंस है उसके पीछे कि भाई नियॉन नियॉन क्यों दिखता है, क्योंकि वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकली कन्वर्ट करता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, दैट इज़ वाई इट ग्लोज। सो ये उसकी वजह से। और कॉन्टेम्प्रेरी कलर थ्योरी है कि भाई कंटेक्चुअली जैसे जैसे आर्ट पीरियड्स भी आते हैं कलर्स का यूजेज चेंज होता जाता है। क्लासिकल आर्टिस्ट होते थे वो एकदम रियलिटी को एग्जैक्टली डिपिक्ट करते थे, तो उनके कलर चॉइसेस काफ़ी सबड्यूड म्यूटेड होते थे। आज आप देखेंगे बहुत बोल्ड कलर चॉइसेस होने लगे हैं, वाइब्रेंट कलर चॉइसेस। सो कंटेम्प्रेरी कलर थ्योरी इज लुकिंग एट द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिकल सीन, हाउ द कल्चर इज शिफ्टिंग, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन कलर का भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे प्रभाव है हर चीज़ में, प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी दिख जाता है। तो दिस इज़ व्हाट कंटेम्प्रेरी कलर थ्योरी इज़। तो ये आपने जो बात कही इससे एक बात बड़ी साफ नज़र आती है, क्योंकि मैंने भी मध्य प्रदेश बहुत ट्रैवल किया है, जी, मध्य जी। प्रदेश छत्तीसगढ़, और जो मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक चित्रकला है, गोंड जो लोग जो ट्राइबल्स बनाते हैं, जी। जो फोक वाले आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं, तो एक हिस्सा है झाबुआ, जी एक हिस्सा है मंडला, जी एक हिस्सा था बस्तर, जी और एक है सरगुजा। ये चार मुख्य हिस्सों में अपन इसको बांटें। जी तो जहाँ झाबुआ के जो आर्टिस्ट की एक धूसर जमीन और थोड़ा सा मतलब कुछ खाली खालीपन, और वैसे ही जो मंडला की तरफ के जो गोंड प्रधान जी, आर्टिस्ट जी। जो बहुत आजकल उनका नाम हो हाँ, रहा है, हाँ। तो वहाँ पे जो है खूब हरा भरा नदी बहती हुई, जी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा समाहित है। जी तो मैं ये आपसे जानूंगा, क्योंकि आपने कंटेम्परेरी कलर थ्योरी पे आपने जो अभी थोड़ी सी बात करी, हालांकि मुझे अभी समझ में नहीं आई है ईमानदारी से, जी जी तो धीरे धीरे समझने की कोशिश जी, करते जी, हैं। बिल्कुल। और फिर मुझे ये भी तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि कलर थ्योरी तो अपने आप में मौजूद है, तो उसको अनावश्यक रूप से कंटेम्परेरी कलर थ्योरी के दायरे में क्यों डाला जा रहा है। जी जी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीजन और रीजन के साथ साथ रिलीजन, जी ये भी आपके रंगों के चयन में और डिजाइन में कुछ असर डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डालते हैं। कैसे? अब देखिए जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कि काम के सिलसिले में बाहर जाती थी, तो मैं वहाँ देखती थी कि उन लोगों के लिए सफ़ेद कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए वो वेडिंग्स में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम सफ़ेद कलर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो कल्चरल इम्पैक्ट तो ज़रूर है। हमारे यहाँ हम लाल यूज़ करते हैं, लाल को सेलिब्रेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा जैसे रिलीजन में भी देखिए, किसी रिलीजन के लिए जैसे हिंदुइज्म में आप देखेंगे जितने भी वार्म कलर्स हैं, रेड हैं, ऑरेंज है, सिंदूर है, बिंदी है, हम पसंद करते हैं कि लाल रंग का हो, नारंगी रंग का हो। और बाकी जो दूसरे रिलीजन्स है, कई रिलीजन्स में ग्रीन को बहुत पसंद किया जाता है, कई रिलीजन्स में जैसे वाइट को भी बहुत पसंद किया जाता है। और आपका बहुत तजुर्बा है, तो आप भी थोड़ा सा इसमें बताइए कि रिलीजन्स में आपने कैसा ऑब्जर्व किया है। मैंने तो जैसे आपने बोला ना कि आजकल लोग वाइब्रेंट कलर्स की तरफ लौट रहे हैं, जी तो ये जो आदिवासी इलाकों में तो हमेशा से बिल्कुल भड़कते धड़कते कलर जी। पहनते थे। हाँ। और मैं वहां से जो उनके हाट बाजारों में जो कुछ उनके चुन्नी और वो सब चीजें मिलती थी, जी तो वो लेके आता था उस वक्त और उसके कुर्ते बनवाता था। जी जी और तमाम लोग पूछते थे कि कहाँ से बनवाए, कहाँ से। फैब इंडिया तो बहुत बाद में शुरू हुआ। जी 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 तो मतलब कि उनमें ये रुझान आप लोगों से बहुत पहले से है, माफ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है इसका एक रीज़न ये भी है कि वो इतने इतने सुंदर, उनका अभी भी अनटच्ड है, नेचर के बीच रहते हैं, इतने सारे रंगों के बीच में, अलग रंग के पंछी उनके आसपास हैं, जानवर जन जंतुओं को देखते रहते हैं, फूलों को, पेड़ों को, और उसी से वो इंस्पायर होके उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं। गोंड आर्ट यही तो है कि वो अपने जानवरों को, पेड़ों को उकेरते हैं, तो उनके रंग तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही वाइब्रेंट और अलग से होते हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल मानूंगी आपकी। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या रंगों का होता है? जी जी ये कुछ आप मोटे तौर पे तो सुन रखा है कि वो जो जो महसूस भी करते हैं कि वो जो सेलिब्रेशन है, जी जी और कुछ आप मेलंकोली है, उदासी है, तो आप कुछ ग्रेइश में चले जाएं। जी 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 और वो पर्यावरण की बात है तो वो ग्रीन हरा हो हरा जाता कर दें। हाँ जी और वो जो है पानी बचाओ तो नीला नीला कर दें। बिल्कुल। ये तो चार सरकारी कलर चल रहे हैं। जी जी इसके अलावा आप और क्या इसमें तफसील करें?
सो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल है कलर्स का. सो आप देखेंगे जैसे अपन फूड का एग्जांपल लेते हैं हम. कोई भी जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया या कोई भी फास्ट फूड चेन देखिए आप, KFC हो गया, ये लोग हमेशा कलर्स यूज़ करेंगे रेड या ऑरेंज. ये कलर्स हैं जो आपको एक्साइटेड करेंगे और आपको भूख ज़्यादा लगेगी. अगर मान लीजिए आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सिर्फ लाल और ऑरेंज है, आपका खाने का मन करेगा. तो ब्रांड्स इस तरीके से साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो आएँ और आकर्षित हों और खाना खाएं. फिर फेसबुक एक एग्जाम्पल है, उन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया. बैंक्स का आप देखिएगा वो लोग ब्लू ज़्यादा चूज़ करते हैं क्योंकि ब्लू कलर इज़ एसोसिएटेड विथ ट्रस्ट. तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हम उसे ट्रस्ट से एसोसिएट करते हैं. इस तरीके से ब्रांड्स लेवरेज करते हैं साइकोलॉजिकली कलर्स को. एक इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है. जैसे कुछ एक हमारी एक मित्र ने जी. रंगों के हिसाब से रंग संयोजन, सप्ताह के दिनों के हिसाब से रंग संयोजन बताया था जी. कि अमुक दिन ये पहने, अमुक दिन ये पहने. तो आज का दिन है, आज के दिन के लिए उन्होंने मेरे लिए लाल मुकर्रर किया था. अच्छा. तो वो सौभाग्य से मुझे इसलिए मैंने वो शुरू कर दिया वो अपनाना कि चूज करना आसान हो जाता है कि आज आपको इस रेड फैमिली से कुछ पहनना है, बिल्कुल आज सही. आपको व्हाइट से कुछ पहनना है, आज आपको शनिवार को आपको ब्लू ब्लैक से पहनना है. तो अच्छा, इट्स इजियर. जी जी. फिर जो इसके और आगे पहुंचे लोग हैं तो वो अपनी जन्म राशि और जन्म समय के हिसाब से रंग पहनते हैं. अच्छा अच्छा. और हाँ. तो और इसके वो प्रहर के हिसाब से भी रंग परिवर्तित करते हैं. अरे बाप फिर रे. 4 बजे तक ये पहनेंगे, फिर जाके आपको मैं कई सारे उदाहरण दिखा दूंगा. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. अच्छा. मैं तो इतने में ही खुश हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता. जी. तो क्या इससे आप गुजरी हैं इस सब प्रक्रिया से, या इसके? एस्ट्रोलॉजिकल तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली कलर्स अगेन काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं. तो अगर मान लीजिए आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको ब्लू पहन सकते हैं आप, जैसे गहरा ब्लू रंग. क्योंकि जो हम कपड़ा पहनते सबसे पहले हम जब भी देखते हैं किसी को, सबकॉन्शियसली हम रीड कर रहे होते हैं उनको. तो रंग सबसे पहले हमारा ब्रेन रजिस्टर करता है, उस हिसाब से हमारा एक मेंटल मेकअप हो जाता है उस इंसान और शख्सियत के बारे में. तो अगर आप चाहें कि आप पावरफुल पोजीशन में दिखना चाहते हैं तो आप रेड कलर का कुछ पहन सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप इम्पैक्ट, या ब्लैक को भी बहुत पावरफुल माना जाता है. और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी इम्पैक्टफुल हों तो गहरा नीला सूट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं. तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है. आपने जो फूड से जुड़ा हुआ बात बोली, ये न्यूट्रिशन वाले लोग, एक्सपर्ट्स आजकल ये भी बात आ गई जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी से कहीं ना कहीं जुड़ेगी जी, कि जी. वो कहते हैं कि आपकी थाली रंग बिरंगी होना चाहिए. जी. उसमें अलग अलग, जैसे हम लोग तो कई सालों तक, कुछ साल को छोड़ के हमारे लिए कैप्सिकम या शिमला मिर्च तो सिर्फ हरी ही होती थी. जी जी. ये लाल पीली तो हमने देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी. जी. और वो जो हरी शिमला मिर्च खराब हो जाती थी तो कभी काली हो जाती थी या कभी कभी कुछ अलग रंग हो जाता था उसका. जी, जी. तो ये भी कुछ बात है वो. और इवन जो है वो दीदी बैठी हुई है, वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन है. जी जी. तो ये लोग भी बोलते हैं कि आप बच्चों को अलग अलग रंगों की चीजें खिलाएं. जी. ये मैंने सुना है. जी जी. तो इनके तो सबके नैसर्गिक गुण अलग अलग होते हैं, सारे जी. तत्व होते हैं इनमें जो भी है, जी. मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से. जी. तो लेकिन क्या ये भी, इसको भी आप अपने किसी डिजाइन में आपने इस तरह के कुछ पैटर्न्स को शामिल किया है, इस तरह के फलसफे को? मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कोई फूड रिलेटेड कुछ आपका प्रोजेक्ट हाँ, है, जी जी. तो उसमें ये फिलॉसफी आपने शामिल करी है? जी, रंग मल्टीपल रंगों वाली हाँ. फलों के. जी फलों जी, की. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. हाँ, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट आया था जिन्होंने कहा था कि उन्हें एक यूरोपियन ब्रेकफास्ट का स्प्रेड चाहिए, उनको अपने टी टॉवल्स पे प्रिंट करना था. तो उनका कहना था कि हमें वैसा चाहिए, लेकिन आप स्प्रिंग को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब के फ्रूट्स और वो डालिए, तो वैसा कलरफुल होना चाहिए. तो हाँ, मैंने तब यूज़ किया था अलग अलग कलर का. ऑरेंजेस यूज़ किए थे, लेमन्स यूज़ किए थे, उसमें जैम था रेड. तो सारे जितने कलर्स थे वो सब यूज़ किए थे. और एक रीज़न मैं ये भी मानती हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे क्यों बोलते हैं कि पूरी प्लेट रंग बिरंगी होनी चाहिए, क्योंकि हर कलर आता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से. सो वो एक तरीके से आपके सारे विटामिन जा रहे हैं, सारे मिनरल्स, कलर्स ऑक्साइड से ही बन रहे हैं. सो माय मदर इज़ केमिस्ट्री लेक्चरर, तो उसका भी थोड़ी जानकारी है, बताती रहती हैं वो. तो सारे ऑक्साइड से बन रहे हैं. तो ये रीज़न है कि अगर आपकी पूरी प्लेट रंग बिरंगी होगी तो आपको सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन आपका नीड पूरी हो जाएगी. और एक ही हम खाते रहेंगे तो एक ही तरह का ऑक्साइड जा रहा है, एक ही तरह का विटामिन जा रहा है. इसका वजह है ये. अच्छा, ये जो आजकल घरों में या इंटीरियर डिजाइनर्स का बड़ा
एक इन्फ्लुएंस है। जी जी तो वो अच्छे भले घर को यदि आपने उनको हायर किया या उनकी सेवाएं लेने की कोशिश की जी तो वो उसकी उठापटक कर देते हैं कि ये इसमें नहीं, इसका कलर ऐसा, इसका, जी जबकि आप किसी दूसरे डिजाइनर को बुलाएंगे तो वो जो पहले वाले ने किया उसको इधर से जी, उधर कर देंगे। जी 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 तो एक से साहब का हुआ था मेरा, मैं तो खैर इस पे यकीन बहुत नहीं करता हूँ, तो मैंने जी। उनसे पूछा कि आप ये कर रहे हैं, इसका कुछ शास्त्रीय आधार है आपके पास में जी। कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जी। क्योंकि जिस परिचित के परिवार के लिए आप कर रहे हैं वो वैसे ही संपन्न है और उनकी संपन्नता दिनों दिन युवराज चौगनी बढ़ती जा रही है, जी। तो अब और क्या आप उखाड़ लेंगे उसमें? जी जी तो वो कुछ संतोषजनक जवाब न दे पाए। जी लेकिन ये बात बहुत होती है क्योंकि वास्तु जब से शुरू हुआ तो इंटीरियर डिजाइनर्स भी अपने कलर को इन्फ्लुएंस करते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं। जी जी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने रंगों को लेके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जी कि जिससे कि वो आपने आपका जो मैसेज था, आप जो कन्वे करना चाहती थी, जी। जो प्रोजेक्ट में, वो बखूबी ठीक ठीक पहुंचा, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जी या ऐसा कुछ कि आपके रंगों का चयन कहीं पे कुछ गड़बड़ा गया जो आपको बाद में लगा कि नहीं इसकी जगह ये होना चाहता है? जी तो ये जी दोनों उदाहरण आपके पास में जहन में हो तो वो जरूर बताइए। जी जी बिल्कुल हुआ। सो पहले हम उसी से शुरू करते हैं जो थोड़ा सा गलत हो गया था। एक बार यूएस के क्लाइंट आए, उन्हें क्रिसमस के लिए पैटर्न बनाना था, तो उन्होंने कहा भाई क्रिसमस के कलर्स आप यूज़ करिएगा और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स बना दीजिएगा। तो क्रिसमस के कलर्स रेड और ग्रीन होते हैं। मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत लिमिटेड कलर ऑप्शन है, सिर्फ 2 ही कलर हैं, इसमें कितना क्या कर पाऊंगी। तो मैंने थोड़े और कलर्स उसमें ऐड करने की कोशिश की, लेकिन उनको इतना पसंद नहीं आया। तो उनने कहा कि नहीं भाई हम तो रेड और ग्रीन ही चाहेंगे। तो वो वहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी लेकिन वो सही नहीं रहा। दूसरा था कि एक हैदराबाद की कंपनी है, वो मेंस और बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा आपके फ्लावर्स हैं, ठीक है, मुझे फ्लावर का पैटर्न चाहिए बट ऐसा जो आदमियों के लिए और बच्चों के लिए भी कपड़ों पे अच्छा दिखे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अब कैसा कलर और पैटर्न बनाया जाए जो मतलब आदमियों के, उनको बनाने थे शेरवानी और कुर्ते वगैरह, उस पे पैटर्न्स चाहिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है थोड़े से हम न्यूट्रल कलर के फ्लावर्स चूज़ करते हैं, थोड़ा सा पेस्टल टोन्स रखते हैं, तो वो ऐसा न्यूट्रल लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो रहा है वो, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही ब्लू फ्लावर्स हो गए तो कलर ही चले गए, ऐसा करके। तो फिर हाँ, यहाँ पे फिर मैंने यूज़ किया था कॉन्टेम्प्रेरी कलर थ्योरी का, और उसके बाद वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा, उनका बेस्ट सेलर था वो, और वो बहुत खुश थे। वेरी गुड। जी ये जो कलर के करंट ट्रेंड्स हैं, जी इसमें ये कोई यूआई यूएक्स में और ग्राफिक डिजाइन में जी। ये कैसे असर करते हैं आप? जी जी। सो बहुत सारी या चीज़ें, कलर के हाँ जी। कलर, ये करंट ट्रेंड्स क्या हैं, थोड़ा सा इस पे बताएं आप। जी, मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो यूआई यूएक्स मैं जब कर रही थी तब उस दौर में आई थिंक 2019 और 20 में मिनिमलिज्म का बहुत ज़्यादा ज़ोर था। मतलब एकदम क्लीन डिज़ाइन, कम से कम कलर, न्यूट्रल पैलेट्स, इस सब का था। तो उस टाइम पे हम लोगों के कलर चॉइसेस बहुत कम रहते थे। कलर ट्रेंड फोरकास्टिंग भी, कई एजेंसीज है जो बहुत रिसर्च करती हैं, देखती हैं कि भाई क्या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये मिनिमल कलर्स का चलन हुआ। उसके बाद कोविड आया, उसके बाद लोगों को थोड़े से वार्म कलर्स पसंद आने लगे, बिल्कुल क्योंकि हम बहुत ही ख़राब समय से गुजरे थे, तो कंफर्टिंग कलर्स पसंद आ रहे थे लोगों को। तो मिनिमलिज्म से वो थोड़ा शिफ्ट हुआ, और अब मैं देखती हूँ कि काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ हो रहा है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, बट जो हमारी नई जनरेशन है वो बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करी, बल्कि चैलेंज कर रही है ट्रेडिशनल कलर थ्योरी के रूल्स को, और वाइब्रेंट कलर्स का एक चलन बना हुआ है। अब बात करते हैं पैंटोन कलर ऑफ द ईयर, आपने सुना होगा, वो हर साल एक कलर देते हैं। जो इस ईयर का है मूज, मोका मूज, जो एक बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर है, फिर अगेन अ वेरी कंफर्टिंग कलर। और जो फोरकास्ट है इस ईयर का, वो भी रेड्स हैं, ब्लूज हैं, रेट्रो ब्लू ने कम बैक किया है, तो पुराने कलर फिर से वापस आ रहे हैं, लोगों को नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि भाई पुराना ज़माना ही बहुत अच्छा था, ऐसा सोच रहे हैं। और एक ग्रीन कलर भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका इन्फ्लुएंस होता है। जब हम पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, क्लाइंट्स को पिच करते हैं, तो अगर ये कलर्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं तो बहुत जल्दी वो डिज़ाइंस को पिक कर लेंगे, फाइनलाइज हो जाती हैं।
और वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हम वैसे हमारे पैटर्न्स होने चाहिए, डिज़ाइंस होने चाहिए जो लोग खरीदना पसंद करेंगे, उनको भी ये चाहिए। तो कलर ट्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे आर्टिस्ट मेरे ख्याल से जितने भी हैं काफ़ी इनको ध्यान में रखते हुए ही अपने काम को बढ़ाते हैं आगे। वेडिंग्स में जैसे आपने बोला कि जो फेस्टिव कलर्स भी बहुत सारे जी अलग अलग चीजें हैं, और उसमें तो आजकल कलर कोडिंग, कलर जो है आपको वो रिकमेंडेशन भेज दी जाती है, क्या जी, बोलते हैं जी। उसको? कलर कोऑर्डिनेशन, ड्रेस कोड, जी ड्रेस कोड शायद, जी, जी, जी। ड्रेस कोड या कलर कोड ये सब दिखा जाता है। जी तो उसमें मेहंदी के लिए हरा पहने, इसके लिए पीला पहने, इसके लिए ये तो जी। बीच के कुछ आयोजन छूट जाते हैं, तो उसमें उलझन हो जाती है कि आप क्या पहनो इसमें। जी जी मैं एक बार मेहंदी में लाल पहन के पहुंच गया, जी तो उन्होंने बोला कि ये तो हरा पहनना था। मैंने आज शुक्रवार, मैंने मेहंदी रच गई है अब। तो अरे वाह। तो ये भी एक बात है। तो ये भी अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जातियों में ये सब चीजें बढ़ रही हैं और ज्यादा इनका तवज्जो हो रही है, बिल्कुल। और खास तौर से जो अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, जी जी इससे नए नए रंगों के संयोजन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, है ना? सही बोल रहे हैं तो आप। आप जो ये किताब आपकी देखी नहीं है अभी, अभी देखी है, इसको थोड़ा सा पहले पता चल जाती जी, या जी। मिल जाती तो इस पे काफी बात अपन कर सकते थे। जी जी लेकिन एक पहली बात जो इसमें जहन में आती है कि आपको ये लोग तो भारत में पब्लिशर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, आपको यूएस का कहाँ से मिल गया? बात बिल्कुल अंकल सही है आपकी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में ये बुक भी लिख लूंगी, और कैसे लिखूंगी ये भी बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए आपको किस्सा सुनाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, जब मैंने वाटर कलर करना शुरू किया लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो लोग सीखना भी चाहते हैं। मुझे लगता है हम सब क्रिएटिव हैं, कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिव बच्चा हम सब में है जो कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म को करना चाहता है। तो कई लोग ऐसे भी जुड़े जिन्हें मन था, उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप सिखाइए। फिर इंडिया में सिखाया, वर्कशॉप्स हुए, ऑनलाइन क्लासेस हुए। इंटरनेट का ज़माना है तो फिर मतलब पार्टिसिपेंट आप कहिए कि यूरोप और यूएस से भी जुड़ते चले गए, वो एकदम टच में रहते हैं। तो फिर उनने ये बोला कि भाई हम जब पेंटिंग तो आपने बता दिया भाई वाटर कलर कैसे यूज़ करना है, हम जब बना रहे हैं तो वो उतना निखर के नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने उसको स्टडी किया। मैंने कहा देखिए थोड़ा सा कलर पे अपन काम कर सकते हैं, कौन सा कलर पैलेट आपका अच्छा लगेगा, किस फ्लावर के साथ कैसा। तो उस पर एक क्लास बनाई गई। अब ये वॉल्टर फॉस्टर ने कहीं से ढूंढ ली। वॉल्टर फॉस्टर अब 100 सालों से पब्लिश कर रहे हैं आर्ट और इंस्ट्रक्शनल बुक्स आर्टिस्ट्स के साथ। तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमें एक बुक फॉर्मेट में चाहिए। और मेरा सोचना था कि इतनी सारी बुक्स हैं तो अभी मैं क्या ऐसा अलग करूँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें स्टूडेंट से भी आ रहे हैं ईमेल्स और आपको ये बुक लिखनी है। अब मेरे लिए बड़ा वो हो गया कि भाई मैं इंजीनियर आर्टिस्ट, ये बुक कैसे लिखेंगे, कैसे क्या होगा। तो फिर मम्मी से बात हुई। एक्चुअली मम्मी के जो ग्रैंडफादर हैं वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी हैं, तो उनकी कुछ किताबें थी। तो मैंने वो देखा कि भाई फॉर्मेट कैसे होती है बुक, कैसे मतलब हम सेट करते हैं चीज़ों को। एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसमें बीच में कंटेंट्स होते हैं, किस तरीके से ये सब करना है। थोड़ा करते करते फिर बुक का वो हुआ। और उसके बाद उन्होंने बहुत मदद की, उनकी एडिटोरियल टीम ने पूरा एडिट किया इसको, मुझे फीडबैक देते रहे वो लोग। और मेरे स्टूडेंट से भी मैंने पूछा कि भाई आप बताइए कि ऐसा क्या है जो आपको बाकी बुक्स में नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि मैं लिखूं इसमें। तो उनका ये था कि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, सिंप्लीफाइड अप्रोच थी एक कलर थ्योरी को लेके। तो उनका कहना था आप प्लीज़ वो हमें लिख दीजिए। तो इस तरीके से वॉल्टर फॉस्टर के साथ ये बुक फिर पब्लिश हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किताब में और क्या आपने दे रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में बिना देखे मैं बात कर रहा हूँ, जी जी थोड़ा सा जिससे कि हमारे यहाँ पे मौजूद लोग भी इसके जी। बारे में जान सकेंगे। जी जी बिल्कुल। सो इसमें हम शुरुआत करते हैं। वैसे इसमें जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो वाटर कलर को लेके बताई हैं, लेकिन आप इन टेक्निक्स को किसी भी मीडियम के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो एक्रेलिक कलर्स हों, ऑयल कलर्स हों, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं। जैसा आपने बोला वाटर कलर थ्योरी तो सेम है। अब लोगों को रहता है कि भाई हम सबके एक सेट ऑफ कलर्स हैं जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम वो कैसे पता करें। जैसे आपको एक, अब लाल तो टमाटर भी है, सेब भी है, और कहिए कि लाल और क्या कह सकते हैं, मिर्ची भी होती है, लेकिन वो सारे लाल अलग अलग हैं, उनमें हल्का हल्का फ़र्क है। और यही फ़र्क होता है कि आपको कौन सा लाल पसंद आएगा, मुझे कौन सा पसंद आएगा। तो मैंने बुक शुरू की है कि भाई ठीक है, बेसिक कलर्स ये, हर कलर का एक टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर। अब हमें मान लीजिए कलर मिक्स करते हैं हम और पर्पल बनाना है, तो आप बताइए पर्पल आप कैसे बनाएंगे। हम तो नीला पीला मिला के बना देते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पर्पल बनाया वो उतना ज़्यादा चटकीला नहीं है, तो अब क्या करें कि वो एकदम वाइब्रेंट पर्पल बने। एक फूल हमने देखा उतना हमें वाइब्रेंट चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे कि एक कूल रेड ढूंढेंगे, कूल ब्लू ढूंढेंगे। कूल ब्लू कूल रेड इतना कुछ वो नहीं, उसका मतलब एक ब्लू जिसमें हल्का सा रेड मिला है और एक रेड जिसमें हल्का सा ब्लू है। जब आप इसको मिक्स करेंगे, इसमें येलो बिल्कुल नहीं है, तो आपको बहुत खूबसूरत पर्पल मिलेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर अपने पर्सनल कलर पैलेट्स कैसे बनाने हैं वो सब, फिर आखिर में कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वो फॉलो करके अपने खुद के फ्लावर्स रीथ्स बना सकते हैं। तो ये सब जो आपने वाटर कलर्स का जो सारा इसमें किया है, आपने बताया, ये तो पेपर शीट बेस्ड है ना ये? जी, जी, जी। अच्छा, तो वाटर कलर का जो मीडियम आप किसी दूसरे उसमें यूज करना चाहें तो वो शीट के अलावा क्या चीज़ है जिसमें इसको यूज कर सकते हैं? आप कैनवस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक्रेलिक्स यूज़ करना चाहें तो कैनवस यूज़ कर लीजिए। इस थ्योरी पे कलर हार्मनीज डिस्कस हुई हैं कि भाई कैसे कौन से कलर्स साथ में अच्छे लगते हैं। एनालॉगस कलर्स, ओके, एनालॉगस कलर्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे। तो ये टेक्निक्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप इवन डिजिटल आर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारा मैंने शेयर किया है। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं एक पूछता हूँ आपसे भी। कुछ मैं देखता हूँ आजकल यंगस्टर्स में कि वो कोई अजीब अजीब रंग पहनते हैं साथ में, मतलब जैसे कि मोजे पहने हुए हैं तो दोनों पैरों में अलग अलग कलर के भी पहनते हैं। जी, इवन जूते भी। हाँ, जूते भी। और हाँ, तो ये बड़ा अटपटा लगता है, तो वो जी थोड़ी सी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जी जी तो जी। ये चक्कर क्या है? तो आजकल वही है कि ट्रेंड है, ये एक नया ट्रेंड आया हुआ है जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहन रहे हैं। सो कलर्स कहिए या अपना आउटफिट कहिए, इट्स अ वे फॉर अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो वो अपनी बोल्डनेस दर्शा रही है जो नई जनरेशन है, इसलिए वो ऐसी वाइब्रेंट कलर चॉइसेस पसंद करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर चॉइसेस जो एक स्टेटमेंट मेक करें। वैसा एक ट्रेंड देख रही हूँ मैं। तो अब ऑडियंस में से आप लोग कुछ बात Any करना चाहते हैं तो? questions? जी Sure. जी, सुनील जी, Sir, बताएं। please. आप start कीजिए. We will take 3 questions. So first, sir will start. आपके बाद. जी जी, हिमाचल के पास। पारितोष जी, आप माइक दे दीजिए. जी 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 जी। कौन सी ऐसी नेचर है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया है? मुझे एक प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी सच में एक जगह है, दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे सुंदर नर्सरी है और वहाँ पे हर सीजन में इतने सुंदर फूल रहते हैं कि मुझे जब भी ऐसा लगता है, हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि एक टाइम पे लगता है कि उतना क्रिएटिव फील नहीं हो रहा है, मुझे बस वहाँ जाके बैठना है, रंग बिरंगे फूल देखने हैं और मैं इतने आइडियाज़ के साथ वापस आती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हमेशा मेरे लिए कलर्स की इंस्पिरेशन नेचर रहेगी, हमेशा। राइट। जी, next question. Okay. इसके बाद फिर कर लीजिएगा। मैम मेरा सवाल है, आपने लीजिए सर प्लीज, नहीं लीजिए। जी आपने कहा था शुरू में कि नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो जी असल में जो कलर्स की श्रृंखला जो आई जो शुरू हुआ सब कुछ नेचर से ही हुआ, जी जी कैसे हुए, हमने टेक्नोलॉजी से कैसे कलर्स को बदला? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो नेचुरल कलर्स नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, पिगमेंट से आएंगे। हम यूजुअली जेमस्टोन से लेते हैं। लैपिस लजूली एक पिगमेंट है जो बहुत रेयर था, अफगानिस्तान से सोर्स होता है। और आप देखेंगे सिस्टीन चैपल वगैरह में जो मेरी की जीसस और मेरी की जो पेंटिंग्स हैं उसमें मेरी के रोब के लिए यूज़ होता था, बहुत ही म्यूटेड कलर का ब्लू है। अब क्योंकि हमारे पास केमिकल एडवांसमेंट हो गया है, हम उसमें एडिटिव्स डालते हैं जो कि और ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो नेचुरली नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, वो हम केमिकल्स के थ्रू अचीव कर रहे हैं, मोर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हम और एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं। इस वजह से कलर्स और वाइब्रेंट होते चले जा रहे हैं। जी जी आजा आजा अंदर आजा, अंदर आजा, आके बैठ जा, सेशन चल रहा है. आजा. माइक देख लेना प्लीज। पारितोष सर. No, it's not working. आपके बैकग्राउंड को देख के और मेरी एक बहुत क्वेरी बहुत समय से है, जी तो मुझे लगता है कि कुछ सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। जी जी आप साइंटिस्ट हैं
और आप आर्ट्स की तरफ चली गई हैं। जी, जी। तो दोनों का बैकग्राउंड, तो अभी ये जो आपका आर्ट है, इसमें आर्ट में आजकल साइंस का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, न केवल ड्राइंग में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में भी हम देखते हैं कि अब सब साइंटिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और वो आर्ट को टेक ओवर कर रहे हैं। जी, जी। तो मैं बहुत शॉर्ट में पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, जी। कि आपको क्या लगता है कि आर्ट और साइंस जी। ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए बढ़ रहे हैं, या ये एक दूसरे को टेक ओवर, मतलब एक ओवर पावर कर रहे हैं? जी। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें कोऑपरेशन का वो है, जी। और इसका भविष्य क्या होगा? जी। ये मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश है और आपसे जी। आपके बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे लगता है पूछना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। Thank you, sir. So this is the last question. सो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे थे और इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपने सही बोला सर। आप देखिए कि साइंस का काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है हर कला के क्षेत्र में। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि ये कोऑपरेटिवली बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि साइंस कभी भी कला को दबा सकता है। मुझे लगता है कला एक बहुत ही अलग चीज़ है जो शायद साइंस एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे आर्टिस्ट के अंदर से आता है। वो हम सबका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक दुनिया देखने का नज़रिया है जो आर्टिस्ट अपना दर्शाता है, भले ही वो म्यूज़िक के माध्यम से हो, आर्ट के माध्यम से हो। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि साइंस की वजह से मेरा आर्ट अब और बहुत जगह पहुंच रहा है। हो सकता है अगर साइंस इतना एडवांस नहीं होता तो मैं जो इमेजिन कर रही हूँ वो शायद मैं नहीं बना पाती। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे वैन गो थे, उनकी पेंटिंग है सनफ्लावर्स की, बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लू और येलो। एक और उनकी आयरिस की भी पेंटिंग है जो अब पर्पल हो गई है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एक रेड पिगमेंट यूज़ किया था, बट तब क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था। आजकल के जो कलर पिगमेंट्स हैं बहुत स्टेबल आने लग गए हैं, तो अब वो चेंज नहीं होते 100 साल तक, 150 साल तक, लेकिन उनके कलर्स वो चेंज हो गए, नेचुरल ओरिजिन के थे, और अब वो पर्पल दिख रहा है। और उस टाइम पे कलर्स भी बहुत लिमिटेड होते थे। तो मुझे लगता है कि साइंस तो हमें हेल्प कर रहा है और कलर्स को और बेटर यूज़ करने में, आर्ट को अपने और एक्सप्रेसिव बनाने में। Thank you so much. And this is the last question we are taking. जी, आप दोनों ने मिलके रंगों की इतनी बड़ी छटा बिखेर दी है कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है, रंग बिरंगी बातें सुन के। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो आप लोगों ने बातचीत की उसमें काला रंग एक बार आया और सफ़ेद रंग 2 बार आया। ये 2 रंग बड़े महत्वपूर्ण रंग होते हैं। क्या ये रंग आपको अपील नहीं करते? एक उदाहरण देना चाहूँगा। सत्यजीत रे जितने बड़े फिल्म मेकर थे, आर्टिस्ट भी उतने ही बढ़िया थे। जी। वो सब कुछ उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में बनाया। उनके में रंग का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रंगों से। जी। उन्होंने फिल्में भी ब्लैक एंड वाइट में बनाई। जी। क्या आपको ब्लैक एंड वाइट कहीं अपील नहीं करती? आप सर, ये भी फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो मेरा आर्ट शुरू होता है ब्लैक एंड वाइट से ही। हम पहले ब्लैक एंड वाइट में टोनल स्टडीज़ करते हैं क्योंकि कलर तो एक, समझिए आप, बेसिक बेयर बोन स्ट्रक्चर पे कपड़े पहनाना हुआ। बेयर बोन स्ट्रक्चर अगर मुझे फ्लावर को एक्चुअली डिपिक्ट करना है, आई हैव टू स्टार्ट विद ब्लैक एंड वाइट, जस्ट लाइट एंड शेडो। अगर मेरा वो सॉलिड है फाउंडेशन, तो उसके ऊपर मैं कोई भी कलर अप्लाई करूँगी वो बहुत सुंदर लगता है। सो डेफिनेटली मेरा स्टार्ट ब्लैक एंड वाइट से होता है और उसके बाद फिर उसमें कलर्स आते हैं। Thank you so much. And now we move on to the हमारे वागार्थ का सबसे स्पेशल मोमेंट, which is MCQ question. So सुनील साहब पूछना चाहेंगे? दिस इज ऑडियंस, आपको जो सही जवाब पे एक किताब मिलेगी। जी, आपको हाथ उठाना है और प्लीज हाँ। हाथ उठाने के पहले आंसर मत दीजिएगा। आप कोई बताइए, व्हाट इज कलर टेम्परेचर? ओनली इन वन लाइन। कलर टेम्परेचर कलर क्या है? टेम्परेचर एक्चुअली क्या सिंबलाइज करता है? इन्होंने कलर टेम्परेचर का कई बार जिक्र किया। जी Yes, सर, sir. प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। प्लीज आप स्टेज पे आएं एंड वी विल लाइक टू प्रेजेंट द बुक लिविंग एन एनरिच्ड लाइफ बाय डेल कार्नेगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सुनील सर एंड मानुश्री मैम टू प्लीज प्रेजेंट दिस बुक।
Thank you so much. And as we come to the end of the session, this enriching session, I should say, I would like to request Brigadier Sanjay Agrawal ji, member of the society, to please present our esteemed speakers with a memento of token as a gratitude. Put your hands together for Sanjay ji. He has been, from the morning, he has been with us as a support. Thank you so much, Sanjay ji. And Padma Shri Bhil artist Bhuri Bai has created this artwork for BLF 2025, depicting the connection between nature, earth, the human being, and the environment, and the circularity inherent, the imperative to our existence. To our incredible speakers, thank you for sharing your wisdom, creativity, and insights. You have deeply inspired us, and this memento is a tribute to your contributions and the lasting impact of your words on our hearts and minds. Thank you so much, Manushri ji and Sunil ji. Thank you so much. Bye, Ladies and gentlemen,